हरि ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्पदाम्बुरुहध्यानविध्वस्ता शेषकल्मष वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामिदम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यप्रताब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। यमुना महारानी की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री देवरा बाबा सरकार की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी श्रोतागण का जो फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से चल रही श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन श्रृंखला को, स्वाध्याय श्रृंखला को सुन रहे हैं, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल तक की कथा में, कल तक के चर्चा में हम सभी जो वृंदावन धाम में देवराहा बाबा घाट से जो श्रृंखला यमुना मैया की सेवा में प्रारंभ हुई है, पौराणिक शैली से यमुना जी के किनारे बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, स्थिर चित्त प्रसन्न बुद्धि और मन शांत हो, ऐसे प्रशांत वातावरण में यमुना जी की लहरों को सुनाने का यह सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। और आप सब भी इसका विशेष लाभ यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से ले रहे हैं। जिन किसी भक्तों को इस आयोजन में अपनी सेवा प्रदान करके पुण्य के भागी बनना हो, वे किसी एक दिन का यजमान बन सकते हैं और अपनी सेवा से इस यज्ञ को, इस ज्ञान यज्ञ को निरंतर निर्बाध रूप से चलाए रखने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। आइए, कल तक हम सभी ने सांख्य योग के ऊपर प्रवचन सुना और आज बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा जो प्रचारित सांख्य योग है उसकी चर्चा को सुन करके अब हम सभी कर्म योग में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, ईशा ते वेदा सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह बुद्धि तुझे सांख्य के विषय में, यह विचार तुझे अभी तक बताया गया है। अब कर्मयोग के बारे में सुनो। जिस बुद्धि से संपन्न होकर तू कर्म बंधन की, यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन का तू नाश कर सकेगा, उस कर्मयोग को अब हम तुझे बताएंगे। संख्या बुद्धि, संख्या का तात्पर्य बुद्धि से है, इसलिए
बुद्ध्यावधारणीयम आत्म तत्वम सांख्यम। बुद्धि से धारण होने वाला जो आत्म तत्व है इसको ही सांख्य योग के रूप में जाना गया। ज्ञातव्य आत्म तत्व तज्ज्ञाना या बुद्धि अभिधेया। जानने योग्य जो आत्मा है उसकी उस तत्व के विषय में उसको जानने के लिए जो बुद्धि कही जाती है वह तुझको न त्वेवाहम जातु नासम न तेम नेमे जनादिपा। यहाँ द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से प्रारंभ करके इत्यारभ्य तस्मात् सर्वाणि भूतानि, दूसरे अध्याय के 30वें मंत्र तक इत्यंतेन सा एषा अभिहिता, अर्थात 12वें से 30वें तक 19 श्लोकों में भगवान ने सांख्य योग के ऊपर प्रकाश डाला है, सांख्य योग का प्रवचन दिया है। अब आगे कहते हैं आत्मज्ञान पूर्वक मोक्ष साधन भूत कर्मानुष्ठाने यो बुद्धि योगो वक्तव्य स इह योग शब्देन उच्यते। आत्मज्ञान से युक्त जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला जो कर्मानुष्ठान है, क्योंकि संसार में नहीं जादू तिष्ठति कर्म कृत, बिना कुछ भी किए हुए, बिना किसी कर्म को किए हुए तो कोई भी कभी रह नहीं सकता है। तो अब कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो इसकी चर्चा कहते हैं, और इसी को यहाँ योग शब्द जो उपस्थित किया गया, योगे ते तु इमाम शृणु, वह योग शब्द से बुद्धि को जिस कर्मयोग में प्रविष्ट कराना है उस बुद्धि योग को, उस कर्मयोग की चर्चा बता रहे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् इति ही वक्ष्यते। बुद्धि योग यानी तर्क के माध्यम से चिंतन करके शास्त्र को प्रमाण मान करके जो बुद्धि से परिमार्जित कर्म को करने की शैली है उसकी चर्चा भगवान दूसरे इसी अध्याय के 49वें श्लोक में करते हैं। इति औचति तत्र योगी या बुद्धि वक्तव्य ताम इमाम अभिधीयमानाम शृणु। जिस बुद्धि से युक्त होकर के तो कर्म करके कर्म बंधन का नाश करेगा, यया बुद्ध्या युक्ता कर्म बंधन प्रहास्यसे। योग शब्द के द्वारा उसी बुद्धि योग की चर्चा की गई है जिससे कि तू अपने कर्म बंध का नाश कर सकेगा। कर्मणा बंधा संसार बंधा इत्यर्थ। ये जो कर्म का बंधन है जो यहाँ पर 39वें श्लोक में बताया भगवान ने, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, यानी तू उस बुद्धि से, इस विचार से, इस ज्ञान से तू कर्म बंध का नाश करेगा। तो कर्म बंध का तात्पर्य क्या है कि बनाए हुए मकान को नष्ट कर देना, जला के राख कर देना, जो कपड़ों का ढेर है, जो अन्न का ढेर है। यहाँ मतलब ये नहीं है कि जो आपने किया है उसको जला करके नष्ट कर दीजिए और उसको विनाश की प्रक्रिया की ओर ले चलिए। वह कर्म बंधन का मतलब है संसार के बंधन से नष्ट होना। वह विधि क्या है इसी को समझने के लिए तो आगे का उपदेश भगवान उपदेश करेंगे। आगे कही जाने वाले बुद्धि से युक्त कर्मों का महात्म्य कहेंगे। वक्ष्यमाण बुद्धि युक्तस्य कर्मणो महात्म्यम आह, अर्थात कि बुद्धि से युक्त जो कर्म है उसको करने की चर्चा जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह बुद्धि किस प्रकार से चिंतन करें, किस प्रकार से तर्क करें, किस प्रकार से विचार करें कि कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो। इसको समझने के लिए आगे भगवान उपदेश देते हैं 40वें श्लोक में। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। इस कर्म मतलब इस कर्म योग में जो नाश, जो प्रारंभ हो जाता, अभिक्रमण यानी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। प्रत्यवायु न विद्यते यानी कि इसमें पाप भी नहीं लगता है। स्वल्पम अपि यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, यह जो धर्म का उपदेश जिसको कर्मयोग के रूप में यहाँ समझना चाहिए, इस कर्मयोग को तनिक मात्र करने से भी बड़े से बड़े भय, बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े दुष्परिणाम से मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ देखना होगा भगवान ने उस क्रिया योग, कर्म योग के न इह अभिक्रम नाश, यह अभिक्रम की चर्चा की, मतलब आरंभ की चर्चा की। और प्रत्यवायो यानी कि ये चर्चा कर दी कि पाप भी नहीं लगेगा, प्रारंभ कर दीजिए लेकिन पाप नहीं लगेगा। ध्यान देंगे यहाँ कर्म की समाप्ति की चर्चा नहीं की। यदि कर्म अधूरा रह जाए तो क्या होगा, तो कहते हैं इस कर्म को यदि अधूरा भी छोड़ दोगे ना
कर्मयोग के आधार पर किया हुआ कर्म यदि अधूरा भी छूट जाएगा ना तो चिंता मत करो, प्रत्यवायो न विद्यते, तो पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री रामानुज स्वामी जी क्या कहते हैं? भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी कहते हैं, यह कर्मयोगे न अभिक्रम नाश अस्ति, अभिक्रम आरंभ नाश, फल साधन भाव नाश। अभिक्रम कहते आरंभ को, फल साधनता के नाश को नाश कहते। हमने कोई वृक्ष लगाया और उसका फल खाने को नहीं मिला, हमने कोई बावरी लगाई और उसका कुआं लगाया और खुदवाया और उसका पानी पीने को नहीं मिला, हमने कोई बगीचा लगाया और वो फूल खिलने से पहले हम मर गए, शरीर नष्ट हो गया, पागल हो गए, या उस जगह से हमारा स्थानांतरण हो जाए, तो क्या करेंगे? तो असमाप्त आरब्धस्य असमाप्तस्य विच्छिन्नस्य अपि न निष्फलत्वम्। कहते आरब्धस्य प्रारंभ हो जाए, लेकिन यदि किसी विच्छिन्न, किसी विघ्न के कारण समाप्त नहीं हो सके तो भी निष्फल नहीं जाएगा। आरब्ध से विच्छेद प्रत्यवाय अपि न विद्यते, निष्फल तो नहीं जाएगा और साथ में कर्म अधूरा रह गया, इसलिए वो पाप भी नहीं लगेगा। अस्य कर्म योगाख्य से स्वधर्म से स्वल्पांश अपि महतो भयात संसार भयात त्रायते। ऐसा जो कर्मयोग के अंतर्गत किया गया, जो स्वधर्मस्य अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म के वशीभूत होकर के, अपने धर्म में अनुशासित होकर के किया गया जो थोड़ा सा भी कर्म है, वो भले अधूरा ही रह जाए तो वह बड़े से बड़े संसार भयात, संसार के भय से मुक्ति देता है, उससे रक्षा करता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। भगवान गीता जी में 6 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, उस पार्थ न एव न अमुत्र, न यहाँ यानी इस श्लोक में न अमुत्र न उस श्लोक में, विनाशस्तस्य विद्यते, उस कर्मयोगी का नाश संभव नहीं है। इति उत्तरत्र प्रपंच येष्यते। इस पर आगे चल करके भगवान चर्चा करेंगे कि कैसे उसका नाश नहीं होता है और कैसे उसको फल मिलता है, या मोक्ष की प्राप्ति ही एकमात्र फल है जिसके लिए गीता जी उपदिष्ट है। काम्य कर्म विषयाया कहते अन्यानि लौकिकानि वैदिकानि च साधनानि विच्छिन्नानि न ही फल प्रसवाय भवन्ति प्रत्यवायाय च भवन्ति। और जो दूसरे सकाम कर्म हैं और वैदिक साधन हैं, यदि पूरे होने के बीच में वो बीच में लटक जाए, आपकी यानी उस जगह से देश काल परिस्थिति का परिवर्तन हो जाए, आप उस क्रिया को पूर्ण नहीं कर सके, तो विच्छिन्नानि न ही फल प्रसवाय, तो वह अधूरे छूटने पर वह पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं करा सकता। भवन्ति प्रत्यवायाय च भवन्ति, और अधूरे छूटने पर वह पाप का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जैसे आप यदि माला जप रहे हैं और माला बीच में छूट जाए या बीच में हम कुछ बोल देते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे ब्राह्मण क्या करते हैं, उसे बीच में आचमनी करते हैं या कर्ण आदि का स्पर्श कर लेते हैं किसी कारण से। यदि बीच में बोलना पड़ जाए एक माले के बीच में, तो वह माला में दोष आ जाता है। इस कारण से वहां पर जापक क्या करते हैं कि कर्ण आदि का स्पर्श और इस प्रकार की प्रक्रिया करके कि माला बीच में टूट गई, खंडित हो गई, दोष हो गया, और आदि आदि प्रायश्चित करते हैं। कान पकड़ना एक प्रायश्चित है, वही करके आगे बढ़ते हैं। तो अर्थात कहते हैं कि दूसरे जो सकाम कर्म है, किसी सिद्धि, किसी रिद्धि, किसी सफलता के लिए जो कर्मों को किया जा रहा है, तो उससे पाप का निर्माण हो जाता है। काम्य कर्म विषयाया बुद्धि मोक्ष साधन भूत, काम्य कर्म विषयाया बुद्धि मोक्ष साधन भूत कर्म विषया बुद्धि विषि नष्टि। काम्य कर्म विषय बुद्धि की अपेक्षा मोक्ष साधन भूत कर्म विषय ही करना चाहिए, यदि बुद्धि की विशेषता बताया। यानी कोई भी कर्म यदि आप जप ही कर रहे हैं, बारक एक राम भव तरहि, अर्थात जो एक बार सीताराम बोलने वही दूसरे किसी को भव सागर से तारने का सामर्थ्य रख लेता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ सीताराम नाम जपने की संकल्प आदि कर लेते हैं। अर्थात किसी कामना की पूर्ति के लिए यदि किसी कर्म को किया जाए तो वह सकाम कर्म पूर्ण होना चाहिए, वह संकल्प पूर्ण होना चाहिए। अपूर्णता में बीच में छूटने पर वह दोषयुक्त हो जाता है और पाप भी लगता है। लेकिन वहीं पर भगवत सेवा में हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः, कोई 1 बार बोले, कोई 3 बार बोले, कोई 5 बार बोले, कोई 7 बार बोले, 1 बार भी पूर्ण है और 11 बार भी पूर्ण है। यह निर्भर करता है कि वह कब तक उन परिस्थितियों में भगवान नाम संकीर्तन कर पाता है। तो इस प्रकार से सकाम कर्म में अपूर्ति में दोष है और निष्फलता भी है, फल की प्राप्ति में
परेशानी है। वहीं पर जो निष्काम कर्म है मोक्ष साधनभूत धर्म के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार धर्म जिसका शास्त्र जिसका उपदेश कर रहा हो आपके कर्तव्य अनुसार उस कर्म को करने में यदि अधूरापन किसी कारण से रह जाता है तो वह फल भी प्रदान करता है और उसके अधूरे रहने का दोष भी साधक को नहीं लगता। आगे भगवान 41वें श्लोक में सकाम कर्म और निष्काम कर्म करने वालों के बीच के उलझन को बता रहे हैं कि ये उलझे हुए कहाँ है, कैसे पता करें कि यह साधक जो है या जो जिज्ञासु है ये सकाम कर्म की ओर चल चुका है या नहीं, या ये अभी निष्काम कर्म की ओर चल चुका है या नहीं, अभी भी सकाम में फंसा हुआ है। या हम खुद को कैसे परीक्षण करें कि हम निष्काम अवस्था को प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं, उसका एक समझ लें, एक टेस्ट रिपोर्ट यहाँ तैयार करने की बात है। भगवान 41वें श्लोक में एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहुशाखा यंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। शास्त्रीय कर्म में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है और निश्चयहीन जो मनुष्य है, मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है, कभी ये करता है कभी वो करता है। देखिए रामानुज स्वामी जी इसको कैसे बहुत सुंदर शब्दों से समझा रहे हैं। ये शास्त्रीय सर्वस्मिन कर्मणि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक। शास्त्र ने जो आपको उपदिष्ट किया है वह कर्म एक है। अब आप किसी यमुना नदी के किनारे आपका जन्म हुआ है तो आप नैया चला करके जीविकोपार्जन करते हैं, वहां उपस्थित है होकर। आपका जन्म किसी मंदिर में किसी के यहाँ हुआ है तो उस जगह पर भगवान के मंत्रोपचार और उसकी सेवा का कार्य आपके लिए स्वतः जन्म से ही उपलब्ध है। लेकिन जो अनिश्चित है उस वो भ्रमित होते हैं और बहुत जगह जाते हैं। तो ये शास्त्रीय सर्वस्मिन कर्मणि व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, सभी कर्मों में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। मुमुक्षुणा अनुष्ठीय कर्मणि बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि। किसी मुमुक्षु के द्वारा, मुमुक्षु किसको कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ललायित है, और मुमुक्षु किसे कहते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ललायित है। उनके द्वारा जो अनुष्ठान कर्म है, जो कर्म करते हैं जीवन में, बुद्धि व्यवसायात्मिक, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। व्यवसाय निश्चय, व्यवसाय का मतलब ही निश्चय है। साही बुद्धि आत्म याथात्म निश्चय पूर्विका, वह बुद्धि कैसा है, आत्म स्वरूप के याथात्म जैसी अवस्था है आत्मा को या आत्मा के रहस्य को समझने के लिए सतत प्रयासरत अनुसंधानशील रहना, यही व्यवसायात्मिका बुद्धि कहती है। काम्य कर्म विषयात बुद्धि अव्यवसायात्मिका, और वही सांसारिक सकाम कर्म कि हम किसी से मिलेंगे भी राम राम भी उसे करेंगे जिससे स्वार्थ है, जिससे कोई मतलब नहीं, उसे राम राम राधे राधे करने की भी क्या आवश्यकता है। जो ऐसी बुद्धि है सकाम कर्म विषयात बुद्धि अव्यवसायात्मिका, वो अनिश्चित बुद्धि है। तत्र ही कामाधिकारे देहाद अतिरिक्तात् आत्मास्ति अस्तित्व मात्रम अपेक्षितम न आत्मस्वरूप याथात्म निश्चय। कहते हैं क्योंकि वहां काम्य कर्मों के अधिकार में देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व मात्र का ज्ञान अपेक्षित है। जब भी कभी कभी ये देह का जो आत्मा से अलग अवस्था की, शरीर से अलग है या आत्मा, इसको स्वीकार करना, लेकिन न आत्म स्वरूप याथात्म निश्चय, लेकिन आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं होना। यह मान लिया कि शरीर से अलग आत्मा है, लेकिन आत्मा है क्या उस पर अनुसंधान नहीं किया। स्वरूप याथात्म्य अनिश्चय अपि स्वर्गादि फलार्थे तत्साधनानुष्ठान तत्फलानुभवानाम समभात अविरोधाच्च। कारण कि आत्मस्वरूप का यथार्थ निश्चित न होने पर यह हमारी आत्मा शरीर से तो अलग हो गई, ये समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आत्मा क्या है यदि इसका अनुसंधान नहीं किया तो स्वर्ग आदि फल की कामना, उसके साधनों का अनुष्ठान, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। त्रिशंकु की कथा आपने सुनी होगी। त्रिशंकु बड़ा पराक्रमी राजा, लेकिन विश्वामित्र मुनि के पास जाता है, उसका शरीर ऊपर जाने की चेष्टा करता है। तो ऐसी चेष्टा और उसके साधनों का अनुष्ठान, उन साधनों के फलों का अनुभव होना संभव है, और इसमें शास्त्र का भी कोई विरोध नहीं है। हमने आत्मा को शरीर से अलग मान लिया, लेकिन आत्मा का अनुसंधान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, और ऐसी अवस्था की प्राप्ति होना कि वह सकाम कर्म करके अपने आप को कर्म बंधों में बांध ले, यह संभव है। सा इयम व्यवसायात्मिका बुद्धि एक बल साधन विषय तया एका,
ऊपर बताई हुई जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एकमात्र मोक्ष रूप फल के साधनभूत कर्मों को ही विषय करने वाली है। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वह किसी अलग अलग स्वर्ग लोक, वरुण लोक, यम लोक आदि जितने भी लोक हैं, पवन लोक आदि, इन लोकों की या सांसारिक इस लोक में किसी सुख की या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मानुसंधान नहीं करती या वेदों का पारायण नहीं करती। एक फल साधन विषयतया एका, इसका एक ही फल है उस परम कल्याण, परम मंगल, परम गुणधाम भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के, श्रीमन नारायण के श्री चरणारविंदों की प्राप्ति। एकस्मै मोक्ष फला ही मुमुक्षु सर्वाणि कर्माणि विधीयन्ते, मात्र एक मोक्ष के फल की प्राप्ति के लिए ही जो मुमुक्षु जीव हैं वो अपने सारे कर्मों का विधान करते हैं। वो झाड़ू भी मारते हैं सबरी मैया के तरीके से तो राम जी के लिए मारते हैं, वह लंका भी जलाते हैं हनुमंत लाल जी के महाराज के तरीके से तो राम जी के लिए जलाते हैं, वो अपने भाई को छोड़ करके भी आते हैं तो विभीषण के तरीके से आते हैं। अर्थात जो मुमुक्षु हैं जिनको मोक्ष चाहिए वह संसार के सारे कर्मों को जो उनका धर्म समझते हैं उन धर्मानुसार कर्मों को मात्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, न कि किसी अन्य किसी कामना की पूर्ति के। अतः शास्त्रार्थस्य एकत्वात् सर्व कर्म विषया बुद्धि एका एव। अतः शास्त्र का अभिप्राय यही है कि शास्त्र एकत्वात्, शास्त्र का जो मूल अभिप्राय वो एक ही है, वह व्यवसायत्मिका बुद्धि सर्वकर्म विषय होने पर एक ही है। क्या है? परम मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्र बार बार निर्दिष्ट एक ही करते हैं कि परम मोक्ष की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। यथा एक फल साधनतया आग्नेयादीनां षण्णां सेति कर्तव्यताकानां एक शास्त्रार्थतया तद्विषया बुद्धि एका तद्वत् इत्यर्थः। जैसे एक ही फल की सिद्धि के लिए किए जाने वाले इति कर्तव्यता से आग्नेय आदि 6 कर्मों के शास्त्र के अभिप्राय की एकता होने से तद विषय बुद्धि एक होती है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए कि जैसे किसी एक फल की प्राप्ति के लिए, जिसको हम षटकर्म आदि कहते हैं, खटकर्म करते हैं किसी एक फल की प्राप्ति के लिए, तो उसी प्रकार से शास्त्र के अलग अलग जितने उपदेश, जितने मार्ग, जितने मंत्र बताए गए हैं, इन सभी का एक ही फल है, वह परम शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। वहीं पर वेद वही है, वहीं पर मंत्र वही है, वहीं पर उपदेश वही है, प्रक्रियाएं वही हैं, लेकिन जो अव्यवसायी नाम तू स्वर्गपुत्र पश्वन्नादि फल साधन कर्माधिकृता नाम बुद्ध्या फलानंत्याद अनंता तत्रापि बहु शाखा। स्वर्ग पुत्र पशु अन्नादि, पशु चाहिए, घर में घोड़े हो, गाय को वो, भैंसी को वो, और इस तरीके से बकरे को पाले जाएं, इस तरीके से पशु अन्नादि, अन्न की प्राप्ति, भंडार भरा हो, यानी स्वर्ग पुत्र आदि की प्राप्ति, साधन कर्माधिकृता नाम बुद्धिया, अनंत फलों की प्राप्ति वेदों के, ऋचाओं के अनुसंधान या पारायण से प्राप्त होनी चाहिए। आपने संकल्प में देखा होगा कि जब ब्राह्मण देवता से संकल्प कराते हैं तो कुछ तो विद्वान छोटे संकल्प करते हैं। मन सेप्सित सकल कामना, मन सेप्सित इयम कामना सिद्ध्यर्थम च लक्ष्मी नारायण चरण कमलो सूत्र निश्चल भक्ति प्राप्त्यर्थम अमुक अमुक कर्म अहम करिष्ये, ऐसा। और कुछ देवताओं के हमारे पंडित जी आचार्यों के संकल्प आप देखेंगे तो देखेंगे राजद्वारे सभायाम सकल अविवादेषु न्यायालय पक्षे सर्वत्र यश विजय ऐश्वर्य आदि अभिवृद्ध्यर्थम, अपने संबंधियों का नाम और उसमें सपुत्र स्त्री बांधवस्य क्षेम ऐश्वर्य दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्ध्यर्थम चल लक्ष्मी वर्धनार्थम अचल लक्ष्मी संरक्षणार्थम, और संकल्प और संकल्प और संकल्प। कर्म एक है लेकिन उसके कई फलों की प्राप्ति, यह जो है अव्यवसायी नाम अनिश्चयात्मक बुद्धि का प्रतिपादन करने वाला है। अर्थात जब भी कभी भागवत रामायण आदि ऐसे जो शाश्वत ग्रंथों का या धर्म हम करें तो हमें अपने पितरों के लिए मोक्ष और अपने जीवन में धर्म की याचना ही करनी चाहिए। 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में से अर्थ और काम की पूर्ति के लिए अव्यवसायिक बुद्धि करती है और धर्म पर चल सकें और अंत में मोक्ष मिले, इन दोनों के लिए व्यावसायिक बुद्धि भगवत उपासना करती है। एकस्मै फलाय चोदिते अपि 10 पूर्ण मासादो कर्मणि आयुराशास्ति सुप्रजस्वामाशास्ति इत्याद्यव गतावंतर फल भेदेन बहुशाखात्वं च विद्यते।
किसी एक पल के लिए ही 10 पूर्ण मास आदि कर्म में भी 10 महीने की कोई क्रियाओं को करके लंबी आयु राशास्ते, लंबी आयु हो, सुप्रजस्तमशास्ते, सुंदर संतान की प्राप्ति हो, ऐसे कई सकाम कामनाओं की कामना करके लोग भगवत उपासना करते हैं या वेदों का अनुसंधान करते हैं। इसलिए बहुशाखात्म जब थे, इसलिए ऐसी बुद्धि को, अनिश्चित बुद्धि को, उसे पता ही नहीं है कि मनुष्य जन्म में वो आया है मात्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए, न कि संतान की प्राप्ति के लिए, न कि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। अतः अव्यवसायिना बुद्धि अनंता बहु शाखा। इसीलिए जिसके मन में ये अलग अलग कामनाएं आती हो, उन सभी को समझ लेना चाहिए कि उनकी भक्ति, उनकी उपासना अभी निश्चित नहीं हुई है। यह लक्षण बता रहे हैं भगवान। एतत् उक्तम भवति नित्येषु नैमित्तिकेषु कर्मसु प्रधान फलानि अवान्तर फलानि च यानि श्रूयमाणानि तानि सर्वाणि परित्यज्य मोक्षैक फलदया सर्वाणि कर्माणि एक शास्त्रात् तया अनुष्ठेयानि। फिर कहते हैं कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों में जो प्रधान और अवान्तर यानी उसके सहयोगी जो फल श्रुति में प्रतिपादित किए गए हैं, उन सभी फलों को यदि किसी शास्त्र में हम सुने, किसी स्मृति में सुने, किसी पुराण में सुने कि इसके करने से ऐसा होता है कि सर्वत्र यश विजय से, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से सभी जगह यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, नारायण कवच के पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच आदि से मुक्ति मिलती है, गजेंद्र मोक्ष के प्राप्ति पाठ करने से समस्त विवादों में सर्वत्र यश विजय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा यदि कभी सुनने को मिले तो क्या करें। नित्येषु नैमित्तिकेषु कर्मसु प्रधान फलानि अवान्तर फलानि च यानि श्रूयमाणानि तानि सर्वाणि परित्यज्य, उन सभी में ध्यान न दे करके मोक्षेक फलदया सर्वाणि कर्माणि, उसी गजग्राह के लीला को देख करके उस भाव में पहुंचना चाहिए कि भगवान जब गज पे भी उपकार कर सकते हैं, ग्राह पे भी उपकार कर सकते हैं, तो कितने भी बंधन में क्यों न बंधे हो, हमें उस बंधन से निकल के कहीं और नहीं जाना है। हमें उस बंधन से निकले भी तो गज के तरीके से भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। मोक्षेक फलतया सर्वाणि कर्माणि एक शास्त्रार्थतया अनुष्ठेयानि। तो एक ही शास्त्रार्थ, जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं, शास्त्रों का एक ही अर्थ होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह भगवान के चरणों की प्राप्ति। काम्यानि च स्ववर्णाश्रमोचितानि तत्तत् फलानि परित्यज्य मोक्ष फल साधनतया नित्य नैमित्तिकैः एक कृत्य यथा बलम अनुष्ठेयानि इति। आप जिस वर्ण, जिस आश्रम में, जिस अवस्था में हैं, उनके फल को छोड़ करके सभी कर्म जो उपस्थित हैं उन सभी कर्मों को कीजिए। जैसे गैया की सेवा करना, जैसे किसी प्यासे को पानी दे रहे हैं, किसी भंडारे लंगर में आप सेवा दे रहे हैं, तो उन सबों में हम ऐसा सुनते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तुम 1 रुपये दोगे, तुम्हें 10 रुपये दोगे। इन सबों में नहीं पढ़ करके तत्तत् फलानि परित्यज्य, उन सभी फलों का त्याग करके सब कुछ करने के बाद करना चाहिए श्री कृष्णार्पणमस्तु अनेना अमुक अमुक कर्मणा श्री भगवान नारायण प्रियता नमः। मोक्ष फल साधन दया नित्य नैमित्तिक एक कृत्य मात्र भगवान की प्रसन्नता ही भगवत मुखोल्लास। भगवान की प्रसन्नता से क्या चाहिए, तो भगवत शरणागति की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य हो करके हमें ऐसे कर्मों में जाना चाहिए। अर्थात कर्म से रहित भी नहीं होना है, कर्म के फल पर अनुसंधान करना है कि वह एकमात्र मोक्ष, एक शास्त्रार्थया मोक्षैक फलतया सर्वाणि कर्माणि, मात्र एक मोक्ष, भगवान के चरणों में प्रीति ही एक विधान होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अतः काम्य कर्माधिकृतान निंदन्ते। अब यहाँ पर भगवान अगले 2 श्लोकों में जो सकाम कर्म की चर्चा की गई है कि एक कथा आती है कि एक चूहा था, उस चूहे ने क्या किया, एक दिवाले में, एक मंदिर में दिया बुझ रहा था, तो उसने अपने मुख से बत्ती को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, दिया जलता रह गया। तो अगले जन्म में जो है सो किसी धनवान के घर में जन्म लिया, और उसके बाद उस दिन उसने उस घर में जन्म, अवतार में जन्म में क्या किया, कई घरों में दिया तेल बाती बांटा। फिर धीरे धीरे वो राजा बना तो उसने सारे मंदिरों में अपने राज्य में दिया जलवाया, और धीरे धीरे वो अगले जन्म में फिर वह क्या बना, तो कुबेर बना। तो यह सकाम कर्म की कथा है। तो सकाम कर्म अर्थात भगवान की मोक्ष, भगवान की भक्ति न प्राप्त करके सांसारिक अन्य सुख वैभव विलास की चेष्टा के लिए जो कर्म करते हैं, उनके बारे में भगवान क्या टिप्पणी करते हैं 42वें 43वें श्लोक में, बहुत ही सारगर्भित व्याख्या। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ते दिवादिनः
कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति याम इमाम पुष्पिताम पुष्प फल मात्र फलाम आपात रमणीयाम वाचम। ये जो शास्त्रों में बात हम सुनने मिलते कि ऐसा दिया जलाने से, भंडारे में दान देने से, ऐसा किसी कुआं बनाने से, बगीचा बनाने से, किसी की सेवा करने से, अभिवादनशील नित्यम वृद्धो बसे विनचत्वार्धस्य वर्धन्ते आयु और विद्या यशो बलम आदि आदि जो ये ऐसे कर्मों के परिणाम फल बताए गए हैं, ये क्या है तो पुष्प मात्र फला या कुछ फूल के रूप में ही ये फल है, वास्तविक फल नहीं है। समझिए ये फूल है जो दिख रहे हैं, वास्तविक फल छिपा हुआ है। आपात रमणीयम अर्थात तात्कालिक उस अवस्था में यह बहुत ही सुंदर लगता है और मन को आकर्षित करता है। ऐसी फलश्रुति की व्याख्या किसी भी स्तोत्र, किसी भी दान, किसी भी तप, किसी भी तीर्थ, किसी भी व्रत के लिए किया गया है शास्त्रों। ऐसा अविपश्चित जो अल्पज्ञ लोग हैं, उसके कारण उस फल के चक्कर में उस धर्म के कृत्यों को उस वेद मार्ग पर चलते हैं। अल्पज्ञा भोगैश्वर्य गतिम प्रति वर्तमानम प्रवदन्ति। आसक्ति की, फलों में आसक्ति के अधिक के कारण ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग आदि से बड़ा तो कोई वेदवादरता, वेदेशु में स्वर्ग आदि फलवादा देशुता। जो अल्पज्ञ है वे कहते हैं कि स्वर्ग आदि से बड़ा तो कोई फल ही नहीं, और ऐसी चेष्टा करते हैं। लेकिन वेदवादरता वेदेशु में स्वर्गादि फलवादा तेषु रक्तान अन्यद अस्ति इति वादिना, अन्यद अस्ति इति वादिना तत्संगाति रेकेन स्वर्गादेः अधिकम फलम अन्यद अस्ति इति वदन्ता। तो कुछ तो ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग से तो अच्छा कोई बड़ा दूसरा सुख ही नहीं। वे जो कामात्मा पुरुष हैं, काम प्रवण मनसा, काम से ही जिसका मस्तिष्क में चारों ओर से घूम रहा है, जन्म और कर्म फल रूपी जो फल है देने वाले जो कर्म है, कामात्मना काम प्रवण मनसा स्वर्गपरा स्वर्ग परायणा, और स्वर्ग आदि की भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराने वाले, स्वर्ग आदि फलावसाने पुनर्जन्म कर्मा के फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला, अर्थात भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाली और अनेक प्रकार की क्रियाओं की भेद वाली व तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण, जिसमें क्रिया विशेष बहुलाम, तत्व ज्ञान रहित दया, उसमें कोई तात्विक ज्ञान नहीं है, गूढ़ कोई अर्थ नहीं है, क्रिया विशेष प्रचुराम तेषाम, और क्रिया पर ही विशेष करके ध्यान दिलाया गया है। ऐसी अत्यंत प्रचुरता होने के कारण भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति वर्तमानाम याम इमाम वाचम ये प्रवृत्ति संबंध। तो ऐसा कहते हैं कि केवल पहले सुंदर रहने वाली वाणी बोलते हैं। इस प्रकार यह पूर्व श्लोक के याम इमाम वाचम प्रवृत्ति इस वाक्य के साथ इस श्लोक का संबंध इस तरीके से बताया गया कि जिस सकाम कर्म की चर्चा तुम करते हो, जिस सकाम कर्म के में अपने जीवन को आबद्ध तुम कर रहे हो, जिस सकाम कर्म के उपदेश वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में देखने को मिलता है, उनका जो फल बताया गया है उस फल को आप फल न समझ करके फूल समझें, और उस फूल से बाद में यदि वह फूल सही से सिंचित किया जाए, उस फूल की रक्षा की जाए, कोई कीट पतंग उसको नष्ट न करें, और फूल यदि प्रकृति में सुरक्षित होकर के परमात्मा कृपा से आगे बढ़े, तो जो गुप्त फल की प्राप्ति होगी वह फल कुछ और नहीं है, वह मात्र एक मोक्ष ही है। अर्थात हमें इन अलग अलग फूलों में आकर्षित होकर के ही वर्णाश्रम आदि के व्यवस्था के अनुसार अपने जो कर्म है उसमें आबद्ध नहीं होना चाहिए। वही कर्म यदि उन फूलों में युक्त हो जाते हैं तो वह आबद्ध कर देती है, लेकिन वही जो मुख्य फल मोक्ष है, भगवान श्रीमन नारायण की शरणागति है, यदि उसमें लक्ष्य बना करके वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुसार हम अपने कर्मों को करके जीवन को सार्थक बनाते हुए इस श्लोक से होते हुए उस परलोक में भगवान श्रीमन नारायण की श्री चरणारविंदों में हम सभी स्थान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
पुनः कल 4 बजे से भगवत गीता के ऊपर प्रवचन सुनने के लिए आप सभी उपस्थित हों। तब तक के लिए जय श्री नारायण।